Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will study the gross structure of the long bone. Gross structure of the long bone basically यह है नेक डाई एग्जामिनेशन। जैसे ये मेरे पास लॉन्ग बोन है, जैसे ही मैंने इस लॉन्ग बोन को पकड़ा मुझे पता चला कि इसके पास एक लॉन्ग शेफ्ट है, इसके पास एक अपर एंड है और इसके पास एक लोअर एंड है। तो ऑल दो स्ट्रक्चर जो कि हमें नेक्ड आई से है नजर आएंगे, दैट आर द ग्रॉस, दिस इज कॉल्ड एज द ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी। देन जो हमारे पास जो लॉन्ग बोन्स हैं बेसिकली उनके टू फीचर्स हमारे पास हैं, दैट इज़ द शेफ्ट एंड द एंड। शेफ्ट को बोलते हैं डायफाइसिस और द एंड्स को बोलते हैं एपिफाइसिस। शेफ्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इट हैज़ टू पार्ट्स, पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड द मेडुलरी कैविटी। अब ये पेरियोस्टियम क्या है? बोन की आउटर लेयर को बोलते हैं पेरियोस्टियम। क्या है? थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन से बनी होती है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द जॉइंट ए कैप्सूल एट द आर्टिकुलर मार्जिन। कैसे? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है शेफ्ट और ये इसका है एक एंड कह लें, एपिफाइसिस इसको बोलते हैं। अब ये मैंने ड्रा किया। अब ये जो आउटर कवरिंग थी, दिस इज़ कॉल्ड एज द पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम, अब यहाँ पर एक दूसरी बोन आती है और यहाँ पर एक जॉइंट बनता है। तो जॉइंट का ये हमारे पास जॉइंट कैप्सूल है, तो ये हमारे पास आर्टिकुलर बोन्स होंगी। तो वी कैन सी दिस पेरियोस्टियम इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूस विद द जॉइंट कैप्सूल। तो पेरियोस्टियम कॉन्टिन्यूस विद द जॉइंट कैप्सूल एट द आर्टिकुलर मार्जिन। देन द कॉर्टेक्स ऑफ द बोन, इट इज़ द कॉम्पैक्ट बोन एंड इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ टू द बोन। मेडुलरी कैविटी क्या है? हॉलो पार्ट ऑफ द बोन। और यहाँ पर क्या होता है? बोन मैरो होता है। मेडुलरी कैविटी बेसिकली पेरियोस्टियम है। पेरियोस्टियम के अंदर दिस इज़ द मेडुलरी, ये हमारे पास मेडुलरी कैविटी। तो मेडुलरी कैविटी के अंदर हमारे पास क्या है? बोन मैरो है। बोन मैरो क्या करता है? वहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट भी होते हैं। मेडुलरी कैविटी के अंदर ओस्टियोब्लास्ट हैं और इसके अलावा बोन मैरो है। बोन मैरो में हमारे पास रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कि डिफरेंट सेल्स बनाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स। एंड हम देखें अगर मेडुलरी कैविटी के बाहर क्या आता है? पेरियोस्टियम। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? दैट इज़ द एंडोस्टियम। इट्स लाइंड बाय द एंडोस्टियम। और जैसे ही हमने देखा मेडुलरी कैविटी के अंदर हमारे पास है बोन मैरो। बोन मैरो में क्या है? रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स। अभी रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स होमोपोइसिस के प्रोसेस से हमारे पास आरबीसीज बनाते हैं। अब जब बर्थ होती है तो ऑल द बोन्स हमारे पास होमोपोइसिस के प्रोसेस आरबीसीज बना रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एज एडवांसेस जो है होमोपोइसिस ओनली एंड्स ऑफ द बोन्स में, जो कि स्पॉन्जी बोन, कैंसरस बोन में परसिस्ट करती है, जैसे स्टर्नम, रिब्स, इलियक क्रेस्ट, वर्टिब्री एंड द स्कल बोन्स। इसके अलावा शेफ्ट और बाकी बोन्स में ये वैनिश कर जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फैट सेल्स जो हैं वो आ जाते हैं एज द एज एडवांसेस। देन वी सी द टू एंड्स। ये हमने देखा कि शेफ्ट ऑफ द बोन क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। अब हम देखेंगे टू एंड्स ऑफ द बोन्स। तो टू एंड्स ऑफ द बोन में हमारे पास दे आर कॉल्ड एज द एपिफाइसिस। अब जो स्पॉन्जी बोन है हमारे पास वो टू एंड्स ऑफ द बोन्स में होती है, दैट इज़ द कैंसरस बोन। अब ये जो स्पॉन्जी बोन है, टू एंड्स ऑफ द बोन्स जो है दे आर कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बोन थी और ये दूसरी बोन, तो ये हमारे पास बना रहे हैं जॉइंट। तो इन दोनों बोन्स को जो कवर कर रहा है दैट इज़ द आर्टिकुलर कार्टिलेज या फिर हाइलिन कार्टिलेज। याद रहे जो हाइलिन कार्टिलेज है ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो पाई जाती है, दैट इज़ द हाइलिन कार्टिलेज। देन वी सी द पार्ट्स ऑफ अ यंग ग्रोइंग बोन। जब एक बोन जो है, बोन ने हमें बताया ग्रो करके एक अडल्ट बोन बनना होता है, तो बिफोर इट बिकम्स द अडल्ट बोन इसमें कौन कौन से पार्ट्स नज़र आते हैं? दीज आर द एपिफाइसिस पार्ट, डायफाइसिस पार्ट, मेटाफाइसिस एंड द एपिफिजियल प्लेट्स। और इट्स अंडरस्टूड दैट द बोन बनती कैसे है? ओसिफिकेशन से, प्राइमरी ओसिफिकेशन से सेकेंडरी ओसिफिकेशन। अब ड्यूरिंग ग्रोथ इसमें जो पार्ट्स नज़र आ रहे होते हैं दे आर कैन बी रिकॉर्डेड लाइक दिस। अब एपिफाइसिस क्या है? टू एंड्स ऑफ द बोन्स, टू एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन है। और ये एपिफाइसिस डेवलप्स from the secondary ossification, secondary process of the ossification. Four types of the epiphysis are there: pressure epiphysis, traction epiphysis, atavistic epiphysis and the aberrant epiphysis. जो pressure epiphysis है it's basically articular होता है, it forms the joints, it bears the pressure. और जो non articular होगा that is the traction epiphysis and the atavistic epiphysis it is fused to the other bones. And the aberrant it's not always present. Then comes the diaphysis, basically इट इज़ द शेफ्ट एंड इट डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी ओसिफिकेशन। मतलब क्या कि इट डेवलप्स बिफोर बर्थ। देन कम्स द मेटाफाइसिस। अब ये जो हमारी एपिफाइसिस है एंड द डायफाइसिस है, इन दोनों को सेपरेट जो कर रहा होता है दैट इज़ द मेटाफाइसिस। वाई? क्यों मेटाफाइसिस इज़ देयर? टू प्रमोट एक्टिव ग्रोथ ऑफ द बोन। अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ द बोन हम दोबारा ड्रा करते हैं। लॉन्ग बोन, ये हमारे पास क्या है? लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर।
अब ये शेफ्ट है, ये इसका एपिफाइसिस होगा और ये इसका मेटाफाइसिस होगा, एंड दिस इज़ द डायफाइसिस। अब जो है एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस को सेपरेट कौन कर रहा है? मेटाफाइसिस। अब ये हमारे पास क्या है? एपिफिशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज। तो एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस को सेपरेट कौन कर रहा है? एपिफिशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज। ये एपिफिशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है? बेसिकली ये ग्रोथ ऑफ द बोन को प्रमोट करती है। यहाँ पर कार्टिलेज है, तो कार्टिलेज का मतलब क्या है? वहाँ पर प्रोलिफरेटिंग सेल्स प्रेजेंट है जो कि इनडायरेक्टली बोन की लेंथ को प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस एपिफिशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज सेपरेट्स द मेटाफाइसिस एंड द एपिफाइसिस। अब मेटाफाइसिस का एक और पॉइंट देख लेते हैं। जो जब एक बोन पूरी एडल्ट बन जाती है तो जो एपिफाइसिस है एंड द मेटाफाइसिस है, ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं। तो चाइल्ड में ये दोनों फ्यूज़ नहीं होते, तो इनकी कंडीशन देखते हैं। बिफोर फ्यूजन क्या होता है? इस मेटाफाइसिस को, यहाँ पर मेटाफाइसिस को सप्लाई का जो आर्टरीज कर रही होती हैं वो बना देती हैं, एक हेयर पिन बेंड्स बना देती हैं अलग अलग से। एपिफाइसिस को अलग आर्टरी सप्लाई कर रही हैं और मेटाफाइसिस को अलग से आर्टरी सप्लाई कर रही हैं बिफोर फ्यूजन। तो यहाँ पर यह होता है, जो मेटाफाइसिस की आर्टरीज हैं वहाँ पर बैक्टीरिया है एंड सम इम्बॉली वहाँ पर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमाइलिटिस एंड इज मोर कॉमन इन द चिल्ड्रन। और आफ्टर फ्यूजन क्या होता है? मेटाफाइसिस एंड एपिफाइसिस की जो आर्टरीज हैं वो फ्यूज़ कर जाती हैं, वहाँ पर हो जाता है वेस्क्यूलर कम्युनिकेशन। तो वहाँ पर भी नो मोर बैक्टीरिया को नहीं जगह मिलेगी कि वहाँ पर इंटरप्ट हो जाए, तो देयर इज़ नो लॉन्गर ऑस्टियोमाइलिटिस देयर। तो ये स्ट्रक्चर है ऑफ द बोन ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन। तो इसकी ग्रोथ कहाँ से प्रमोट होगी? एपिफिशियल एंड्स एंड द मेटाफाइसिस से। और प्रमोट कौन करवाएगा? एपिफाइसिस एंड द मेटाफिशियल आर्टरीज। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। दिस इज एपिफाइसिस एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, अपर एपिफाइसिस एंड द लोअर एपिफाइसिस। देन दिस इज द ये हमारे पास है पेरियोस्टियम, और ये हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन होगा। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमारे पास क्या है? मेडुलरी कैविटी। और ये बाहर हमारे पास पेरियोस्टियम है, तो अंदर हमारे पास क्या होता है? एंडोस्टियम। और दिस इज द एपिफिशियल प्लेट ऑफ द कार्टिलेज। सो दैट वाज ऑल द gross structure of the long bone and the growing parts of the long bone. Like, subscribe and share.